आरपीएफ लवली पब्लिक स्कूल के बच्चों द्वारा आयोजित पथदर्शिका में दिखा श्रीमद् भागवत गीता के पहलुओं का सार। पूर्वी दिल्ली के न्यू लायलपुर स्थित लवली पब्लिक स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में श्रीमद् भागवत गीता के विभिन्न अध्यायों पर आधारित पथदर्शिका नामक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें स्कूली बच्चों ने भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए गीता के उपदेशों पर आधारित नाट्य रूपांतर प्रस्तुत किए गए। इसके द्वारा यह संदेश भी दिया गया कि कैसे हम जीवन में नैतिक मूल्यों पर आधारित संस्कारों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाकर अपने जीवन को सही मार्गदर्शन दे सकते हैं। तथा वहीं इस कार्यक्रम के अध्यक्षता आरपीएम लवली पब्लिक स्कूल के सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर इंदर मलिक द्वारा की गई। इस मौके पर मुख्य अतिथि लवली पब्लिक स्कूल के चेयरपर्सन श्रीमती एसजी मलिक और दिल्ली पुलिस की असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस श्रीमती सुरेंद्रजीत कौर उपस्थित रही। गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर दिशान मल्होत्रा, डायरेक्टर साई ड्रीम पब्लिक स्कूल, मिस्टर भावेश और मिस्टर पुनित टी सीरीज के प्रोडक्शन हेड ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में बच्चों के नाट्य रूपांतरण के तौर पर भगवान कृष्ण की गीता के सभी अध्याय को जैसे समावेश में बांधकर ऐसी प्रस्तुतियों की जैसे साक्षात कलयुग में अपने वचनों के संपूर्ण सार को समझाने का प्रयास किया गया हो। न सिर्फ स्कूली बच्चों का योगदान बल्कि इस कार्यक्रम के पीछे की टीम जिसमें स्कूल मैनेजमेंट, टीचर्स और एकेडमिक हेड ममता मधोक की मेहनत और सभी अभिभावकों का योगदान भी सराहनीय रहा। जो मोटो हमारा था, जो आज के प्रोग्राम का मेन था कि बच्चों के अंदर जो अनलिमिटेड पोटेंशियल है, जो उनके अंदर जो क्षमता है उसको बाहर निकालना है। और गीता में बहुत सारी ऐसे लर्निंग है जो हमें या बच्चों को नहीं मालूम है। तो ये इस फंक्शन के द्वारा हमने बच्चों के अंदर एक वैल्यूज डालने की कोशिश करी है और उसमें अच्छी हैबिट बनाने के लिए हम रिचुअल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जिससे बच्चे अच्छे वैल्यूज के साथ अच्छे काम करें। और जैसे गीता में कहा है, कर्म करते जब फल की इच्छा ना करें, अच्छे कर्म करें। ये चीज़ हमारा ये मेन मकसद है, अच्छे कर्म करें और उसके फल के लिए ना ज़्यादा जाएँ। तो हम बच्चों को चाह रहे हैं कि बच्चे लाइफ में सक्सेसफुल हों, खुश रहें। उसके लिए ये फंक्शन पे हम पेरेंट्स को और बच्चों को मैसेज देना चाह रहे थे और हमारा आज का प्रोग्राम से ये हमारा जो मकसद था वो पूरा हुआ। तो मोटो क्या था कार्यक्रम का और आपको कैसा महसूस हो रहा है पेरेंट्स के बीच में आके, बच्चों के बीच में आके? सच में पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी लवली पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल सर का और जो चेयरपर्सन है उनका और सभी टीचर्स का, बच्चों का, जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी मुझे दी कि आज वो पथदर्शिका नाम से जो उन्होंने गीता की टीचिंग्स को बच्चों ने प्ले के रूप में किस तरीके से परफॉर्म किया। एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, बच्चों का कॉन्फिडेंस देखकर उनकी जो उन्होंने स्टेज को जो बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया और एक बच्चे ने अपने एक्ट को जो पूरी गीता में जितनी भी हमारे जो श्री कृष्ण जी हैं उन्होंने जितनी भी टीचिंग्स के थ्रू लाइफ को जीने का जो पाथ समझाया अर्जुन को, वो सब चीज़ें बच्चों ने लाइव परफॉर्म की स्टेज के ऊपर, जो कि बहुत अच्छा प्रोग्राम था और मैंने बहुत एंजॉय किया और काफ़ी कुछ बच्चों से सीखने को मिला। और मैंने सभी को रिक्वेस्ट भी की कि अपने बच्चों को ये जो आज ये उन्होंने स्टेज पर परफॉर्म किया है उसको अपनी लाइफ में आत्मसात करने की कोशिश करें। पेरेंट्स जो है वो भी एक पॉजिटिव रोल प्ले करें बच्चों को आगे बढ़ाने में और इस तरह की रोल प्ले करने में। मैम, आप वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए जानी जाती हैं, आपका एक बड़ा नाम है, तो ऐसे में आप बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए खासकर क्या आपने बताया, किस प्रकार से? मैं यही चाहती हूँ कि वुमेन एम्पावरमेंट की बात जब होती है तो हम सबसे पहले तो यह है कि फिजिकली फिट होना बहुत ज़रूरी है। लड़कियों को आज की डेट में सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग जरूर लेनी चाहिए और अपनी इस तरीके का अपने आप को हेल्दी बनाना चाहिए ताकि उनके साथ अगर कोई भी कहीं इंसिडेंट होता है तो अपने आप को जो है प्रोटेक्ट कर सकें। खासतौर से अगर सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग उनके पास होगी, टेक्निक्स उन्हें डिफरेंट पता होंगी, तो वो आराम से, जिस तरह अगर कोई स्नैचिंग उनके साथ हो रही है, रॉबरी हो रही है, टीजिंग हो रहा है, कोई स्टॉकिंग हो रही है, किसी भी तरह का इस तरह का कोई इंसिडेंट होता है तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती हैं। पेरेंट्स को सुने, उनके साथ हेल्प करें उनको और आगे बढ़ने के लिए अपने जो भी, खासतौर से मैं चाहती हूँ कि फोर्सेज में लड़कियाँ आएँ खासतौर से, क्योंकि फोर्सेज में रह के उनके पास पावर होगी, वो और भी बहुत सारी महिलाओं को हेल्प कर पाएंगी, तो वो बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। हम लड़कियां बहुत कम फोर्सेस ज्वाइन करती हैं, तो उसके लिए मैं एनकरेज करना चाहती हूँ ताकि वुमेन एम्पावरमेंट तभी होगी कि हर फील्ड में लड़कियां, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो इंजीनियर है, चाहे वो आज की डेट में कौन सा ऐसा फील्ड है जहाँ लड़कियों ने अपना परचम नहीं लहराया। जब आर्मी तक में नहीं पहले जाने दिया जाता था, वहाँ के आजकल आज की डेट में जो पायलट बनी हुई हैं लड़कियाँ, खासतौर से उनके जो
जो लड़ाकू विमानों को तक को उड़ा रही हैं। तो इससे ज़्यादा और तो क्या लड़कियां एम्पावर हो सकती हैं। बस ये कि उनको अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना है, उसके लिए वर्क करना है, अपने गोल को निर्धारित करना है और मेहनत करके उस गोल को अचीव करने के लिए एफर्ट्स करने हैं। तभी वो डेडिकेशन के साथ अगर जुट जाएंगी तो वो हर चीज़ अचीव कर सकती हैं। थैंक यू मैम।